बंधु, विषय बहुत अच्छा है। प्रवचन सुबह होता है, दोपहर में स्वाध्याय चलता है। सम्यक दर्शन की बात है। सम्यक्त जो होता है वह तत्वासूत्र में लिखा है सम्यक्तम च। सम्यक दर्शन जो है वह देवायु के आस्व का कारण है। कोई सम्यक दृष्टि जीव है, सच्चे देवशास्त्र पर श्रद्धा रखता है, तो वह नरक नहीं जाता, त्रेंच नहीं जाता। रही वर्तमान में कोई मनुष्य होगा तो मिथ्यात्व के साथ होगा, इसलिए मनुष्य भी नहीं होगा। यहाँ से सीधा सीधा कौन सी पर्याय को प्राप्त करेगा? वो देव पर्याय को प्राप्त करेगा। और सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है ना। लेकिन वर्तमान में बंद करा रहा है। क्या करा रहा है? बंद का कारण बताया, क्योंकि वो देवायु का बंद करता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो चीज़ें होती बंद का कारण होती हैं वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकती हैं? तो ध्यान रखो बंधु, तत्व सूत्र में प्रसिद्ध सूत्र माँ स्वामी ने लिखा है, अतः सम्यक दर्शन भी देवायु के बंद का कारण है। परंतु आपने तो कहा है कि मात्र योग कषाय ही आश्रय बंद के कारण है। योगों के माध्यम से, कषाय के माध्यम से बंद होता है, ऐसा बताया। या तो मन वचन काय की चंचलता युग से कर्म का बंध होगा, या क्रोध मान माया आदि लोग जो कषाय हैं उनसे कर्म का बंध होगा। लेकिन सम्यक दर्शन बंध का कारण बताया जा रहा है, सो ऐसा कैसे हो सकता है? सो क्या वास्तव में सम्यक दर्शन भी बंध का कारण है? पूज्य माँ स्वामी के वाक्य सत्य हैं, परंतु आप अल्प बुद्धि नहीं समझें। आप नहीं समझे तो क्या करें? सो ऐसे कि असल में उस बंध का कारण शुभ राग भाव है, करुणा भाव है। जो उसके साथ राग भाव है वो कर्म का बंध का कारण है, ना कि सम्यक दर्शन बंध का कारण है। वैसे तो रत्नत्रय से भी होता है, क्योंकि नियम है जो जीव प्रतिमाएं धारण कर लेगा, मुनि बन लेगा, वो किसका बंध करेगा? देवायु। नियम से देवायु में ही जाएगा, कोई सही नहीं है। फिर तो आप कहोगे रत्नत्रयी बंध का कारण हो गया। ऐसा नहीं, वहाँ पर उस गुणस्थान युग जो राग भाव है वह किसका कारण है? बंध का कारण। रत्नत्रय बंध का कारण नहीं, और सम्यक दर्शन भी बंध का कारण नहीं है। दया परिणाम आदि हैं, किंतु सम्यक्त नहीं, क्योंकि यदि सम्यक्त ही आस्व बंध का कारण हो जाए तो फिर जीव को संबंध रजरा और मोक्ष हो ही नहीं सकता। बंध के कारण कौन से बताए? मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, ये बंध के हेतु हैं। तो बंध का हेतु सम्यक दर्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। इस अपेक्षा से लेकर के चलें, क्योंकि सम्यक आदि स्वभाव भाव ही बंध कारण मान लिए गए हैं। आचार्य कहते हैं कि रत्नत्रय सम्यक दर्शन आदि मोक्ष का ही कारण होता है। संसार साथ देवायु आदि कर्म बंध कराने रूप नहीं, क्योंकि देवायु भी क्या है? संसारी है। चारों गतियों में एक गति तो है कि नहीं है? ऐसा तो कह रहे इसका कारण नहीं हो सकता। और पुण्य का जो आश्रव या बंध होता है वह स्वोपयोग से ही होता है। जो पुण्य बनेगा तो किससे बनेगा? शुभ योग के माध्यम से ही बनने वाला है, नियम है। और स्वोपयोग होना भी एक मंद कषाय रूप परिणाम है, प्रशस्त राग है, ये नियम है। शुभ भाव आएंगे, चाहे स्वाध्याय के भाव आए, चाहे पूजन के भाव आए। कौन से भाव हैं? शुभ भाव। इन सबसे पुण्य मिलता है। आप कहते भी पुण्य की क्रियाएं हैं, पुण्य चाहिए तो क्या करो? भगवान की भक्ति करो, क्योंकि पुण्य से संसार का सुख भी मिलता है और मोक्ष की साधनभूत सामग्रियां भी प्राप्त होती हैं। समझ गए आप? अतएव उससे पुण्य का बंध होना निश्चित है, ऐसा जानो। अतः यह निश्चय करना चाहिए कि सम्यक्ति जीव के सम्यक्त के साथ जो शुभ परिणाम है वे ही देवायु के आश्रव के कारण हैं, ना कि सम्यक दर्शन। परंतु साहचर्य के कारण व्यवहार से सम्यक्त भी देवायु की आश्रव का कारण है, ऐसा कहना यह भी अविरुद्ध है। क्योंकि धर्म रत्नाकर में लिखा है और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि में, गौमठ सार आदि में भी इसका व्याख्यान आया हुआ है। तीर्थंकर और आहारक प्रकृति का बंध तो सम्यक तो चारस से ही होता है, यह तो मानते हो या नहीं? क्योंकि यह शास्त्र वाक्य की विशुद्ध सम्यक्त आदि भावनाओं से ही तीर्थंकर का बंध व आहारक प्रकृति का बंध नियम से, चारित्र से होता है। सुनो, दो चीज़ें हैं, एक तीर्थंकर प्रकृति का बंध, दूसरा है आहारक।
आहारक किनको होता है? मुनि महाराज को ही होता है। आहारक दुख राहक वृद्धि कहलाती है। तो यह सत्य आसवाक्य है। पर भाई मर्म तो समझो, सम्यक्ति की जितने अंश में सम्यक्त रूप शुद्धि है उतने अंश में अबंध है, और तथा उसी विशुद्धि सम्यक के साथ जो उत्कृष्ट प्रशस्त राग व तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए संयम की जरूरत भी है, नहीं भी है, समझ रहे? लेकिन आहारक में तो संयम ही चाहिए, क्योंकि चौथे गुण स्थान में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। गृहस्थों को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। आपके सामने उदाहरण हैं दो तो, कौन? श्री कृष्ण जी और राजा सैनिक। इन्होंने क्या किया था? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया था। सुन रहे आप लोग कि नहीं? किन्होंने? श्री कृष्ण जी ने और सैनिक राजा ने। सैनिक जो है आगे जो 24 आएगी ना, उसमें सैनिक राजा पहले पद्म नाम के क्या बनेंगे? महापद्म नाम के तीर्थंकर बनेंगे। और श्री कृष्ण जी आगे चल करके 16वें तीर्थंकर बनेंगे, श्री निर्मल, ऐसा कुछ नाम रहेगा उनका। ऐसे ये तीर्थंकर बनेंगे। तो ग्रस्त अवस्था में भी, असंयम अवस्था में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने में कोई बाधा नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, तथा विशुद्धि युक्त सम्यक के अभाव में वैसा प्रशस्त राग भी संभव नहीं जो तीर्थंकर प्रकृति का बंधक हो सके। अतः साहचर्य से ऐसा कहा जाता है कि विशुद्ध सम्यक आदि भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंधक की कारण है। ऐसा ही अप्रमत्त संयत आदियों में भी जितने अंश विशुद्ध चारित्र्य है वह नियम से अबंध का कारण है, परंतु नियम से उसे साथ में होने वाला स्वराग भी आहारक प्रकृति के बंध का कारण हो जाता है। अंश समझ रहे आप लोग? ऐसा नहीं कि आत्मा के अंश, परिणामों के अंश कह रहे हैं, वरना आप सोचो कि आधे भाग में आत्मा के आधे प्रदेशों में राग हो, आधे प्रदेशों में राग, ऐसा नहीं होता। सुन रहे ना? परिणाम की अपेक्षा होता है। जैसे पानी है तो पानी तो पूरा गर्म होगा कि आधा आधा पानी गर्म होगा? बोलो भाई, पूरा होगा। समझ रहे ना? अंश का अर्थ परिणाम से लेना, ठीक है ना? हाँ, आत्मा के अंश का अर्थ परिणामों से ले लेना। उस महान अप्रमत्त गुणस्थान एवं अपूर्वकरण गुणस्थान के अभाव में जहाँ की सकल चारित्र्य अथवा पूर्व अवस्था है, ऐसे अन्य गुणस्थानों में इस प्रकृति के बनने योग्य प्रशस्त स्वभाव भी नहीं होते। यदि कोई मिथ्या दृष्टि हो तो कैसे तीर्थंकर बांधेगा, है ना? कोई पंचम गुण स्थान तक ही पहुँच जाएगा तो कहाँ से वह आहारक बांध पाएगा? ऐसे परिणाम उसके नहीं होते। कब परिणाम होंगे? जब सम्यक दर्शन होगा तभी वह तीर्थंकर प्रकृति योग परिणाम बांध पाएगा। और जब वो मुनि बनेंगे तभी वह क्या कर पाएंगे? आहारक का बंध कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। ओ भाई 5 मिनट रुक जाओ, कोई कार्य करने से, हमें स्वाध्याय चल रहा है। एक एक की व्यवस्था करोगे तो हो गया फिर तो तुम्हारा धर्म ध्यान। अब स्वाध्याय पर ध्यान दो, जनवाणी पर ध्यान दो, व्यक्ति पर ध्यान कम दो। सम्यक दर्शन इसी का नाम है। व्यक्तियों को गौण करके देवशास्त्र गुरु पर ध्यान दो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, अतः साहचर्य से ऐसा कहा जाता है कि 7वें 8वें गुणस्थान का चरित्र ही आहारक प्रकृति के बंध का कारण है। सामान्य से ऐसा कहना विरुद्ध नहीं, तदपि ऐसा श्रद्धान में लेना कि निश्चय से सम्यक्त्व चारिथी तीर्थंकर और आहारक के बंध का कारण है, वह मान्यता अनुचित है। एकांत से ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो राग भाव उसके साथ है वही इस प्रकार का बंध का कारण होता है, क्योंकि ये सारे सम्यक दर्शन हैं, रत्नत्रय है, ये किसके कारण हैं? मोक्ष के कारण हैं, मुक्ति के कारण। यदि इन्हें नहीं मानोगे तो किससे मानोगे? बोलो। यदि रत्नत्रय मोक्ष का कारण नहीं तो क्या मोक्ष का कारण मानोगे? यदि इन्हें अपने देवायु के बंध का कारण मान के बैठ गए तो आगे कैसे करोगे? किस चीज़ को? और एकांत से ऐसे लोग पकड़ के बैठ गए कि क्या होता है, तो स्वर्ग मिलता है, व्रत आदि लेने से आत्मा की भावना करो, आत्मा की भावना करो, तो एकांत में फंस गए वो। समझ गए ना? क्योंकि आत्मा की भावना तो होना नहीं है, और रत्नत्रय और छोड़ दिया। श्रावक या तो पुण्य करेगा या पाप करेगा, दोनों से ऊपर उठ पाएगा क्या श्रावक? संभव नहीं है, पुण्य पाप से ऊपर उठ नहीं सकता। जब पाप का ही त्याग नहीं है तो पुण्य का त्याग कैसे करेगा वो? समझ आ रहा? तो पहले पाप का त्याग करके रत्नत्रय को धारण करेगा,
तब आगे चल करके पुण्य की क्रियाओं से हटेगा, भगवान का अभिषेक से, पूजन से, अन्य चीज़ों से, तब आत्मा के शुद्ध उपयोग में जाएगा, तब वह पाप पुण्य से ऊपर उठ करके शुद्ध में जा सकता है। अभी तो या तो अशुभ में रहेगा या शुभ में रहेगा। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बीच में श्रावक भाई है। पुण्य तो उसे करना ही पड़ेगा, पुण्य की क्रियाओं से चला गया तो समझो पाप में गया, फिर उसके पास और कोई भी अब तरीका नहीं बचा। समझ गए? इसलिए क्या करना जरूरी है? पुण्य की क्रिया, भले अभी देवायु मिल रही, मिलने दो, नरक से तो बच गए। बोलो, देवायु मिलेगी तो कहाँ जाएंगे आप? स्वर्ग तो जाएंगे ही। स्वर्ग के बाद भी आप मुनियों के दर्शन कर सकते हो, तीर्थ वंदना कर सकते हो, श्रीमंदिर स्वामी के सम्मुखण में जाकर के सुन रहे तत्व ज्ञान सुन सकते हो, फिर नीचे आके मनुष्य बन करके अपना कल्याण कर सकते हो। नरक में फंस गए तो नरक में कौन से मुनिराज जाते हैं? कौन से मुनिराज के दर्शन हुए नरकों में आज तक किसी को हुए? बोलो भाई, नहीं हुए। वहाँ पर कहाँ प्रवचन सुनने जाओगे? वहाँ तो मार काट में लगे रहोगे। इसलिए नरक जाना ठीक है कि स्वर्ग जाना ठीक है? हाँ, तो फिर घबराओ मत। यदि देवायु का आश्रय हो रहा है तो होने दो, वो आश्रय तो है। याद रखना, पुण्य जीव को भटकाता नहीं है, अटकाता है। क्या करता है? और पाप जीव को अटकाता नहीं, भटकाता है। भटकना अच्छा कि अटकना अच्छा है तो दोनों अच्छा नहीं। अटकना भी अच्छा नहीं, और लेकिन भटकने से तो अच्छा है ना। बोलो भाई, हाँ, कम से कम भटकने से अच्छा है कि आपको कोई ना कोई रास्ता तो आगे मिल रहा है। ऐसा एक शब्द में यह बताया जाए कि कर्मों से कौन बनता है, सीधी सी बात है, ममत्वत जीवा। ममता वाला जीव कर्मों से बनता है और समता वाला जीव कर्मों से छूटता है। सीधी सी बात है। निर्मल महाशुद्धो, निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, वह कर्मों से रहित है। ममत्ववान तो नियम से, कर्म से बनता है। आचार्य समय सार में लिखते हैं कुंद कुंद महाराज, रत्तो बंदधिकम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोपदेशो तम्माकम में सुमारज। क्या लिखते हैं? राग भाव से रत्तो बंदधिकम, कर्मों का बंध होता है। मुंचदि विराग संपन्नो, और वैराग भाव से क्या होता है? वैराग भाव से कर्मों से छूटता है। इसलिए प्रत्येक जीव को क्या करना चाहिए? राग को छोड़ करके, हाँ, ममता से कर्म का बंध। सुन रहे? इसलिए ममत्व भाव छोड़ दो। अब किससे? परिवार से, घर से, सबसे ममत्व छोड़ दो। अब किससे रखना है? देव शास्त्र गुरु से। आगे चल के वो भी छोड़ दो, पर किससे करना? मात्र आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। फिर सब अशुभ भाव पहले छोड़ा, फिर शुभ भाव छोड़ा, फिर आगे चल कर के शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है। लक्ष्य ही होना चाहिए, हमें सबसे ऊपर उठना है, अप्रशस्त से भी और प्रशस्त से भी, यानी पाप से भी ऊपर उठना है और आगे चल कर के पुण्य से भी। लेकिन कैसे उठोगे भैया? पहले पाप तो छोड़ो, तब तो पुण्य से उठो। वरना आपने पाप से उठे नहीं और पुण्य छोड़ दिया तो कहाँ जाओगे? पाप में ही जाएंगे। और कहीं सोहन भाई कहाँ जाएंगे? पाप में ही जाने वाले, ये मान करके चलो। अब आज थोड़ा समझते संवर तत्व। कौन सा तत्व? संवर समझते आप लोग? किसे कहते संवर? कर्मों के आने के द्वार का रुक जाना, सो आसव निरोधा संवरा। आप जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हो? संवर और निर्जरा के लिए कर रहे हैं। आप जो कुछ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? संवर और निर्जरा। चाहे पूजन कर रहे हो, चाहे दान दे रहे हो, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, सबका उद्देश्य क्या है? हमारे संवर का और निर्जरा का अच्छे से सत्कार हो जाए। अर्थात अब कर्म का बंध हो ही ना, और जो कर्म बंधे हैं उनकी निर्जरा हो जाए। यही उद्देश्य से हम सारे अनुष्ठान करते हैं। शुद्ध चित्त परिणामो यो भवे साभाव संवरः द्रव्य कर्माग अभाव तस् जातो द्रव्य संवरः। जो शुद्ध चेतन परिणाम है वह भाव संवर है। हमारी आत्मा का परिणाम ही भाव संवर, उन्हीं परिणामों के माध्यम से संवर होने वाला है।
उससे होने वाला द्रव्य कर्मों का आगमन का जो अभाव है उसका नाम क्या हो गया? द्रव्य संवर। एक भाव संवर हमारे शुद्ध परिणाम भाव संवर, और जो कर्मों का आना रुक गया तो द्रव्य संवर। आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। समझ गए? नहीं समझे? जैसे आप किसी बस में बैठे हो, बस में सवारियाँ चढ़ रही, अब क्या? अब नहीं, गेट बंद कर दिया, ये क्या हो गया? संवर हो गया। जैसे कोई ड्राइवर है, ड्राइवर कौन हो गया? जीव। बस क्या हो गई? बस क्या हो गई? अजीव। सवारियों का आना क्या हो गया? आश्रव। अंदर आकर जो सीट में बैठती जा रही वो सवारियाँ, वो क्या हो गया? बंद हो गया। अब सवारी नहीं आएगी, दरवाज़ा बंद कर दिया, संवर। पीछे के दरवाजे से एक एक निकलती जा रही, निर्जरा। पूरी बस खाली हो गई, मोक्ष हो गया। समझ गया? 7 तत्व। एक बस का एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? फिर से चलो, फिर से समझ लो। जो ड्राइवर है वो कौन है? जीव है। जो बस है वो अजीव है। दरवाजे से लोग आ रहे हैं, आश्रव। सीट पर बैठते जा रहे हैं, बंद है। दरवाज़ा बंद कर दो, कोई नहीं आएगा, संवर। एक एक करके पीछे निकाल दो, पूरे निकल गए तो मोक्ष हो गया। समझ गए ना? अब बस में बैठे बैठे भी चिंतन कर लेना। अब 7 तत्वों का सरल है, बस यही तो है, और क्या है? हाँ, जिसमें चेतन शक्ति वो जीव है। अचेतन कौन है? बस वो कौन है? अजीव है। आने के द्वार का नाम आश्रव है, बैठने का नाम, जुड़ जाने का नाम, बंद हो जाने का नाम बंद है। अब आना बंद कर दो, आसन रोधा, संवर हो गया। पीछे से एक निकाल दो, निर्जरा हो गई, पूरी खाली हो गई, मोक्ष हो गया। कितना सरल काम है, अनादि से नहीं हुआ। हाँ, अभी कर्म का आना ही चल रहा है। अभी तुम दरवाज़ा बंद ही नहीं कर पाए। एक आ रहा, फिर एक आ रहा, फिर एक आ रहा, एक आ रहा, आने दो, चलता रहा। तो संवर के प्रपंच से कितने भेद हैं? तो संवर के 108 भेद हैं। आप लोग माला फेरते ना, उसमें कितने गुड़िया मोती होती हैं? उसमें होती हैं 108। किसके लिए फेरते आप? ये 108 जो कर्मों के द्वार है ना, इनको बंद करने के लिए। सुन रहे ना? और वो कौन से हैं जिन्हें अपनाना है? 108 तो गुप्ती। गुप्ती कितनी होती हैं? 3। संवर के भेद बता रहे, मतलब जिनके माध्यम से कर्म रुकता है, आश्रय रुकता है। 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 भावना, 22 परिसय, 12 तप, 9 प्राश्चित, 4 विनय, 10 वैयावृत्ति, 5 स्वाध्याय और 2 विसर्ग, धर्म ध्यान 10 तथा शुक्ल ध्यान 4। ऐसे 108 प्रकार से संवर के भेद बतलाए हैं। पुनः एक बार जल्दी समझ लेते हैं। संवर के 108 भेद कौन कौन से हैं? 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 भावना, 22 परिसय, 12 तप, 9 प्राश्चित, 4 विनय, 10 वैयावृत्त, 5 स्वाध्याय, 2 विसर्ग, धर्म ध्यान 10 और शुक्ल ध्यान के 4। ऐसे 108 प्रकार से संवर के भेद हो जाया करते हैं। इनके माध्यम से संवर होता है। गुप्ती आपके पास तो है ही नहीं, गृहस्थों के पास। समिति नहीं है। 10 धर्म वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 10 धर्म भी आपके पास नहीं है। 12 भावना हैं। दिपे चाम चादर मणि हार पिंजरा दे, तेल पाउडर पोत के दुनिया बस कर ले। कहाँ से 12 भावना आएगी? बोलो ना। 22 परिसय नहीं है। 12 तप, 9 प्राश्चित, 4 विनय, वैयावृत्ति। हाँ, वैयावृत्ति हो सकती थोड़ी बहुत, वैयावृत्ति कर लेते हो जाएगा। स्वाध्याय कभी कभी कर लेते हो जाएगा। धर्म ध्यान भी 2 हो जाएंगे। शुक्ल ध्यान तो मुनि को भी संभव नहीं, आपको तो क्या 5% भी नहीं है। कितना नहीं है? अब पूरा क्या हो रहा है? आस्त्र हो रहा है। संसार वृद्धि को प्राप्त होता चला जा रहा है। संवर के वेदों को अपनाने का प्रयास करो। समझ गए? ये थोड़ा धर्म ध्यान में समय लगाओ। मुनि महाराज के पास ये सब चीज़ें, 5 गुप्ती भी हैं, 5 समिति भी है, 3 गुप्ती,
5 समिति भी है, धर्मानुपेक्षा, परिसय, जय, चारित्रयी, ये सब उनके पास है। समझ गए? आप लोग कब प्राप्त करेंगे? इस भाव में कर पाओगे कि नहीं? पहले सोच तो। हाँ, पढ़ने का अर्थ यही है कि हमें आसव से बचने का उपाय खोजना चाहिए। पढ़ने को तो मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन क्या उसके कर्मों के आसव से बच पाए अपन? नहीं। मंदिर में क्यों बैठे? इसलिए तो बैठे हैं। घर में होते तो कई प्रकार का आसव कर रहे होते। आज स्वाध्याय में बैठे तो कम से कम अशुभ आसव से तो बचो। आसव भी हो रहा तो कौन सा हो रहा है? शुभ हो रहा है। आपको संसार में भटकाएगा नहीं। लेकिन यदि घर में बैठे होते तो अशुभ आसव, रात दिन वही 5 पापों की चर्चाएँ चलती, भी कथाएँ चलती। कभी कभी तो मंदिर में भी कथाएँ चल जाती हैं। चल जाती कि नहीं चल जाती हैं? हाँ, इसलिए अब कहते संवर किसका प्रतिपक्षी है? तो संवर जो है आसव का। आसव का निरोधो संवर है। समझ गए? जीव स्वामी है। जीव कौन है? स्वामी है। किसका स्वामी है? संवर का। अजीव का संवर होता है क्या? किसके होगा संवर? जीव के ही संवर होगा। यथा विकारी भावों का रुकना जीव में एवं जीव से ही होता है, अथवा कर्म भी संवर का स्वामी है, क्योंकि रुकता तो वह कर्म ही है। ऐसा क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जीव स्वामी है, विकारी भावों का रुकना जीव में होता है, अथवा कर्म भी संवर का स्वामी है। क्यों है? क्योंकि रुकता तो वह कर्म ही है। राजवाटिककार कहते हैं। इस अपेक्षा से उन्होंने कर्म को भी क्या कह दिया? संवर का स्वामी कह दिया। क्या संवर के 108 ही भेद होते हैं? निरोध निरोधक भेद से उस संवर के संख्यात आदि भेद भी संभव है। प्रथम गुण स्थान में भी संवर होता है क्या? हाँ, संभव है। कब? प्रायोग्य लब्धि के समय जीव को 46 प्रकृतियों का संवर अस्थायी बंद विच्छोद होता है। इस प्रकार से लाठी संहिता में आया 10 से 17 में, उस समय संवर प्रथम गुण स्थानवर्ती को संभव है। कब? जो एक प्रायोगिक लब्धि को प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद क्या इंद्रियों को उनके विषयों से अलग रखना संभव है? देखो भाई, जो इंद्रियों के विषयों में दृढ़ स्मृति है, यानी विषयों को बराबर स्मरण करता रहता है, और इंद्रियों को उनके विषयों से अलग रखता हुआ भी सदा दुखित, दीन और दोनों लोगों का बिगाड़ने वाला होता है। अतः इंद्रियों को मात्र विषयों से अलग रखना संवर नहीं कहलाता, बल्कि इंद्रियों का निरोध करना सो संवर कहलाता है। इंद्रियों का क्या करना? निरोध करना। ऐसा नहीं कि इंद्रियां कहीं हमारा विषय तो रखी रहने दो अभी, ऐसा नहीं। अकेला अलग करना नहीं, निरोध करना जरूरी है। किसका? पंच इंद्रिय के विषयों का निरोध। इसलिए मुनि महाराज के तो मूल गुण में ही है। क्या है? 5 समिति है कि नहीं, पंच इंद्रिय निरोध और पंच महाव्रत। इससे उनको संवर हो जाएगा। महाराज को परिसय भी है। महाराज को सोना भी सोना है, बैठना भी सोना है, चलना भी सोना है, चर्या भी परिसय है, निषद्या भी परिसय है, और सैया भी परिसय है। महाराज शयन करेंगे तो संवर निर्जरा, बैठेंगे तो संवर निर्जरा, चलेंगे तो है ना। अच्छी दुकान है ना, आ जाओ फिर। महाराज की दुकान कौन सी है? संवर और निर्जरा की है। देखो, चलेंगे तो कौन सा परिसर रहेगा? चर्या परिसर रहेगा। बैठेंगे तो अब आप जैसे थोड़ी बार बार करवट बदल लो, बार बार ऐसे कर लो। जैसे बैठे हैं तो बैठे हैं, जैसा आसन उसी आसन में बैठे हुए हैं, ना डल्लभ है ना कुछ है, तो क्या हो जाएगा उनका? पर इसमें भी क्या चल रही है उनकी? निरंतर कर्म की नजर चल रही। शयन कर रहे तो उस समय भी कर्म की नजर चलती है। 22 परिस में सर्दी है तो कर्म की नजर है, शीत परिस है, गर्मी है तो बोलो भाई, आप हमें लाइक करो तो अनलाइक करो तो सत्कार पुरस्कार, निंदा करो तो भी महाराज शांति सहन कर लेंगे तो कर्म की नजर आए। कोई अच्छे से प्यार से बुला लेगा, सम्मान करेगा तो भी महाराज की क्या है? कर्म की नजर। बहुत बड़ी दुकान है,
लेकिन सब छोड़ दिया, तब आई, ऐसी नहीं आती दुकान। ये दुकान कैसे मिलती है? सब पूंजी लगा देना पड़ती है, तब मुनि अवस्था प्राप्त होती है। ये संबर और निजरा की चलती फिरती दुकान है, आना हो तो इसमें सामान है, आ जाओ, तुम भी सामान ले सकते हो। यही है और क्या। इसके अलावा संबर है कहाँ? जहाँ तक परिचय नहीं है, तप नहीं है, समिति नहीं है, धर्म नहीं है, स्वाध्याय आदि नहीं, तो संबर करोगे कैसे आप लोग? संबर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखो, इंद्रिय निरोध होगा तभी क्या होगा? संवर होगा। विषयों से इंद्रियों को अलग रखो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आते हुए कर्म कैसे रोके जाएं? जो कर्म आ रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए? तो पर द्रव्य को छोड़ करके आत्म तत्व में लीनता किए बिना आते हुए कर्म को किसी भी उपाय से रोकना संभव नहीं, ये निश्चित है। आने वाले कर्मों को रोकना है तो क्या करो भाई? पर द्रव्य से अपना ममत्व हटाओ। पर द्रव्य में क्या क्या आता है? शरीर भी पर द्रव्य में आता है। इन सब से मेरा तेरा करते रहोगे जब तक आप कभी भी कर्मों के आने को रोक नहीं सकते। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आचार्य भगवंत उस समय कुंडलपुर में 52 नंबर मंदिर में बैठते थे और मैं बैठता था 53 नंबर मंदिर में। एक बार क्या हुआ, किसी ने वहाँ मधुमक्खी का जो छत्तर है, तो कुंडलपुर में देखा आपने, जल मंदिर के सामने जो मंदिर है ना, 52 नंबर 53 नंबर, पीछे फिर ज्ञान साधना केंद्र, तो किसी ने उसको मधुमक्खी की छत्ते को छेड़ दिया, वो सब में फैल गई मधुमक्खियाँ, और 2 व्यक्तियों के लिए उन्होंने लपेट लिया। एक व्यक्ति के पूरे शरीर में मधुमक्खियाँ, सुन रहे ना। एक तो भाग गया, भागता गया। एक ने क्या किया, बहुत अच्छी चतुराई से काम किया उसमें तालाब में जाकर के, सामने जो तालाब है ना, उसमें जाके कूद गया। वो तालाब में कूद गया, सारी मधुमक्खियाँ ऊपर ऊपर रह गई पानी के ऊपर। वो अंदर डुबकी लगा लिया। उसने यहाँ डुबकी लगाई, अंदर 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 तैरते 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 लास्ट में जल मंदिर है ना, वहाँ वो छेखरिया के रास्ते वाले, वहाँ से निकल के चला गया। मधुमक्खियाँ यहीं मड़राती रह गई। मधुमक्खियाँ कहाँ रह गई? सारी की सारी जहाँ उसने डुबकी लगाई थी, तो मधुमक्खियाँ वो पानी के ऊपर मड़रा रही थी। वो निकले तो हम उसको अटैक करें, वो तो निकल कर ये कहाँ चला गया और जाके सुरक्षित निकल गया। सुन रहे आप लोग कि नहीं? प्राचस्य कहते हैं बस अपन को ऐसे ही करना है। ये कर्म आ रहे ना, अपन को आत्मा में डूब जाना है, ये बाहर के बाहर रह जाएंगे, अपन आगे निकल जाएंगे। पर भावों से ममता हटा दो, अपने में डूब जाओ, अपने में लीन हो जाओ, तभी क्या कर पाओगे? कर्मों का संबर और निजरा कर पाओगे। पर आप लोग तो देखते हो कहाँ से आ रहे कर्म, कैसे आ रहे? ये मेरा, ये तेरा, होता कि नहीं होता? बोलो। आप कहाँ रहते हो? परिवार में रहते हो ना। परि आसमंत बारहति परिवारा, चारों तरफ से बार है। बार माने आक्रमण, अटैक, किसका? कर्मों का, परिवार में। क्यों? नाती का अलग, बेटे का अलग, बिटिया का अलग, जिन जिन के प्रति तुम्हें राग है उन सबसे क्या आ रहा है? कर्मों। क्या रहा? कर्म आ गया। पहले पति पत्नी का था राग, अब बच्चे हो गए और राग बढ़ता चला जा रहा है, और प्रहार बढ़ता, कर्मों का और बौछार आती चली जा रही। जितना संपर्क बड़ा होगा, जितना राग बढ़ा होगा, उतना क्या होगा? कर्म का आश्रय होगा। संबर कहाँ हो रहा आपका? आप तो दिन दुगना रात चौगुना क्या बढ़ा रहे हो आप लोग? आश्रय। क्या बढ़ाते जा रहे हो? आश्रय। रुकना तो ठीक, और बनता चला जा रहा है। जितना परिचय होता आप लोगों का और बढ़ता जाता, और बढ़ता जाता। इसकी शादी में गए, उनसे परिचय हो गया, उनकी शादी में गए, उनसे हो गया, उनसे हो गया, सब राग भाव कहीं ना कहीं से। और महिलाएं तो बहुत जल्दी परिचय कर लेती हैं, बहुत जल्दी परिचय कर लेंगी। वो किसी शादी में जाएंगे, 10-20 रिश्तेदार तो उनको ढूंढने में ली जाएंगे। बोलो मिलते कि नहीं मिलते? बहुत जल्दी राग बढ़ा लेते, बहुत जल्दी कर्म का आश्रय शुरू कर देते। पुरुष तो थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन महिलाएं बिना परिचय के रह ही नहीं सकती। आप कहाँ से, आप कहाँ, वो हमारे वो रिश्तेदार थे, वो उनके रिश्तेदार थे, बस राग भाव चलने दो। कर्म की श्रृंखला चलती रहती। कुछ लोग तो वहाँ बाहर भी अभी निकलेंगे ना, अरे आप कहाँ से आए, कैसे आए, कब से आए, मंदिर के बाहर निकले नहीं और प्रवचन से बाहर निकलेंगे नहीं, अभी आप पूछने लगेंगे
होता कि नहीं होता, बोलो भाई। अब आश्रव होगा कि संवर होगा? आश्रव होगा। कुछ लोग तो सुबह प्रवचन चल रहा था तो यहीं आपस में पूछ रहे थे, हाँ हाँ बराबर, प्रवचन के बीच में ही बात कर रहे थे। यहाँ भी आश्रव, जहाँ संवर चल रहा वहाँ पर भी आश्रव खोल लेता आदमी, संसारी प्राणी। तो कह रहे आश्रव से बचना है तो पर द्रव्य को छोड़ करके आत्म तत्व में लीनता प्राप्त करो, तभी आप किससे बच पाओगे? आश्रव। जैसे मधुमक्खियों से बचना है तो पानी में डूब जाओ, वैसे कर्मों की मधुमक्खियों से बचना है तो आत्मा रूपी पानी में डूब जाओ, डुबकी लगा दो, अपने आप कर्म वहीं के वहीं रह जाएंगे। समझ गए? कितना समय हो गया? हमें घड़ी तो दिख नहीं रही। 4:15 और ले लें 10 मिनट। चलिए ले लेते हैं भाई। किसी के हाथ में तो नहीं है घड़ी? है तो यहाँ रख सकते हो, हमें दिखती रहे। हाँ वैसे अभी ट्रांसफ़र, जब तक हमें इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। निर्जरा तत्व कर्मे नाम गलनम यच्च साद्रव्य निर्जरा भवेत् गलतेन भावेन कर्म सा भाव निर्जरा। कर्म पुद्गलों का गलना, नष्ट होना द्रव्य निर्जरा है, और जिस भाव से यथा समय या तप आदि से कर्म पुद्गल नष्ट होते हैं वह भाव निर्जरा है। हमारे भाव ही संवर है, हमारे भाव ही, इसलिए कहा आत्मा में ही निर्जरा है और आत्मा में ही संवर है। किस अपेक्षा से कहा? भावों की अपेक्षा से। सारता एक देश कर्मों का जीव से पृथक होना निर्जरा है, अथवा पूर्वबद्ध कर्मों का झरना सो निर्जरा है। पूर्व जो अपने कर्म बंधे हुए हैं उनको झरने का नाम क्या है? निर्जरा है। या एक देश झरना, एक एक करके झरते चले जा रहे, और पूर्ण झर गए तो मोक्ष हो जाएगा। थोड़े थोड़े झर रहे तो क्या कहलाएगा? ये निर्जरा कहलाएगी। समझ गए? पहले हमने कर्म बांधे थे उनकी निर्जरा करना प्रारंभ करो। एक देशमल क्षीणो लक्षणा निर्जरा भवेत् शारिणी रसन मात्रं वा कर्मणो निर्जरैव वा। कर्मों का एक देश रूप से आंशिक जुदा होना सो निर्जरा है, अथवा निरसन मात्र को निर्जरा कहते हैं, अथवा निर्जरा यो निर्जरा से निर्जरा की भांति निर्जरा है, यह जाना जाता है। जिस प्रकार मंत्र आदि से निर्बल किया गया जहर दोषोत्पादक नहीं होता, उसी प्रकार तप आदि में नीरस किए गई और निशक्ति हुए कर्म संसार को नहीं चला सकते। सारता निर्जरा में यथाकाल या तप विशेष से कर्मों की फलदान शक्ति को नष्ट कर उन्हें एक देश झड़ा दिया जाता है। क्या अर्थ हुआ? जैसे मंत्र आदि के द्वारा किसी को जहर चढ़ा है, तो ऐसे मंत्र होते हैं गरुण आदि मंत्र, जिससे सांप का जहर उतारा जाता है। जहर तो अंदर रहता है पर वह कुछ कर नहीं पाता। किसके द्वारा? मंत्र की शक्ति से वहीं पर वह अपना काम करना बंद कर देता है। जहर बाहर नहीं निकलता, वहीं रहते हुए भी अपना कुछ काम नहीं कर पाता। किसके माध्यम से? मंत्र की शक्ति के माध्यम से। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि निर्जरा के माध्यम से क्या किया जाता है? उनको नीरस कर दिया जाता है। निशक्ति हुए कर्म संसार को नहीं चला सकते, अर्थात पर संसार में वो आपको भटका नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि आपने कितनी पूजन की, यहाँ दिख रहे हो कितने कर्म झर रहे हैं, दिख रहे क्या? इसके जैसे मंत्र के द्वारा उसका जहर उतर गया, दिखाई देता क्या? वो स्वस्थ दिखाई दे रहा है तो मान लिया कि इसका जहर उतर गया। इसी प्रकार से आप भगवान की भक्ति करते हो, आपको विशुद्धि बढ़ रही, आनंद आ रहा है, समझो यही आपकी कर्म निर्जरा हो रही है। जो विशुद्ध भाव है, विशुद्धि आनंद निर्धनदम कर्म नाम मनारतम, सुने ना, कर्म रूपी ईंधन को जलाने में कारण है कौन? आनंद। आनंद माने विशुद्धि। आप लोग बोलते ना कभी कभी आज के आनंद की, उसका अर्थ है विशुद्धि। मस्ती अलग है और आनंद अलग है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, उसमें क्या बोलते? आज तो बहुत मस्ती की अपन ने, और यदि भगवान की भक्ति करो तो आज तो आनंद आ गया। समझ गए ना? तो जो आनंद है ये किसका नाम है? विशुद्धि का नाम है। और यही कर्म रूपी ईंधन को जलाने में आग का काम करता है।
जैसे आपने आज भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया, इसमें आपको आनंद आया कि नहीं आया? वही आनंद कर्म निजरा में कारण बनता है, वही विशुद्धि हमारे कर्म निजरा में कारण है। निर्जरा में यथाकाल या तप विशेष से कर्मों की फलदान शक्ति को नष्ट किया, फल देने की जो शक्ति थी उसको नष्ट कर दिया। उन्हें कहते एक देश झड़ा दिया जाता है। प्रथम गुण स्थान में अविपाक निर्जरा संभव है क्या? अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा समझते हो? जो समय पर कर्मोदय में आ रहे हैं वो झड़ते जा रहे हैं, वो तो सभी का हो रहा है। अविपाक निर्जरा कौन सी है? जो समय से पहले पका दिया। देखो आम होते हैं, एक ऋतु आने पर पकते हैं, ठीक है ना, पेड़ में लगे लगाए। एक वो होते हैं उसको निकाल दो और पाल में पका लो, तो जो अपने आप पकते हैं वो होता है सविपाक निर्जरा, और जो पाल में पकाए जाते वो अविपाक निर्जरा। जो आपके कर्म झल रहा है सो सविपाक, लेकिन पूजन से, दान से, मुनि सेवा से, स्वाध्याय से झल रहा है वो क्या कहलाएंगे? अविपाक, समय से पहले पका दिया आपने। तो प्रथम गुण स्थान की बात करें, प्रथम गुण स्थान अविपाक निर्जरा संभव है क्या? कम से कम ऐसे परिणाम जिनमें सम्यक उत्पन्न होने वाला उस समय में सातिशय मिथ्याति को अविपाक निर्जरा संभव है। अर्थात प्रथम गुण स्थान में 4 लब्धियों को कर चुकने के पश्चात पंचम करण लब्धि को प्राप्त जीव जब अधाकरण पूर्वक अपूर्व करण व अनुवृत्तिकरण परिणाम वाला होता है तब उस समय मिथ्याति जीव को भी अविपाक निर्जरा होती, ऐसा जानना चाहिए। समझ गए? आचार्य कुंद भगवान ने तो लिखा है 12 अनुपेक्षा में, वृत्ति हुए बिना अविपाक निर्जरा नहीं। क्या लिखा? वृत्ति बनो तब आपके अविपाक निर्जरा हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा। पर कुछ जीवों के जब सम्यक किस अभिमुख होता है उस समय भी कर्म झरते हैं। निर्जरा के कितने भेद हैं? तो निर्जरा के 2 भेद हैं, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। भाव निर्जरा के भी 2 भेद हैं क्या? तथा अविपाक निर्जरा कहाँ होती है कम से कम? तो भाव निर्जरा के 2 भेद नहीं है, भाव निर्जरा तो भाव निर्जरा, भाव निर्जरा के अविपाक और सविपाक भेद नहीं होते। मिथ्यात् गुण स्थान में कर्ण लब्धि से पूर्व अविपाक निर्जरा संभव नहीं है। समझ गए ना? जब तक कर्ण लब्धि में से पूर्व उसकी नहीं होती। कर्ण लब्धि किसको होती है? कर्ण लब्धि किसको होती है? कर्ण लब्धि मात्र भव्य जीव को होती है। किसको होती है? अभव्य को नहीं होती। जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त होना हो उसी के लिए क्या होती है? कर्ण लब्धि होती है। बाकी 4 लब्धियां अन्य को भी हो सकती हैं। जिसे सम्यक दर्शन नहीं होना उसको भी हो सकती हैं, अभव्य को भी हो सकती हैं, लेकिन जो अंतिम कर्ण लब्धि है वो किसको होगी? भव्य जीव को। तो उसके पहले जो है उस समय अविपाक निर्जरा नहीं होगी, कर्ण लब्धि में होगा तभी उसकी क्या होगी? अविपाक निर्जरा होगी, ऐसा कहा। शास्त्रों में निर्जरा के अबुद्धि पूर्वा और कुशल मूला भेद भी सुने जाते हैं। वे कैसे व किन में अंतर्भूत हैं? तो इस विषय में आज कथन सुनिए। वेदना विपाक का नाम निर्जरा है। यह पहले कहे आए हैं। वह 2 प्रकार की अबुद्धि पूर्वा और कुशल मूला। नरक आदि गतियों में कर्मफल के विपाक से जायमान जो अबुद्धिपूर्वक निर्जरा होती है वह अकुशलानुबंधा है। नरकों में कोई पुरुषार्थ नहीं करते, वहाँ पर तो कर्मफल अपन भोग करके क्या करते हैं? वो अपने आप निकल जाते हैं। वह कहलाएगा अबुद्धिपूर्वा, या उसको अकुशला भी कह सकते हैं, अकुशलानुबंधा है। यही सविपाक निर्जरा है। अपने समय पर आए और कर्म झर गए, उसमें कोई अपन ने पुरुषार्थ नहीं किया। तथा परिचय के जीतने पर जो निर्जरा होती है वह कुशल मूला निर्जरा है। जैसे खूब ठंडी लग रही है, महाराज हैं बैठे हैं, सहन कर रहे क्षमता से, एक कुशल मूला हो गई। कैसी हो गई? आपने अच्छे स्वेटर पहन ली, महाराज जैसे थे वैसे ही बैठे हुए हैं, ये कुशल मूला हो गई। यह शुभानुबंधा और निरनुबंधा होती है, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि शास्त्र जी के 9वें अध्याय में लिखा है। यह बात भी कही गई अविपाक निर्जरा है।
अन्यत्र भी कहा गया, जिस प्रकार भात आदि का मल निवृत्त होकर निर्जीर्ण हो जाता है, वैसे ही आत्मा का भला बुरा करके प्राप्त स्थिति को नाश हो जाने से स्थिति ना रहने के कारण कर्म की निर्वृत्ति का होना निर्जरा है। जैसे भात में से माड़ निकल जाता है ना वो, हाँ, वह दो प्रकार की है, विपाकजा और अविपाकजा। उनमें अनेक जाति विशेष रूप संबर युक्त 4 गति रूप महासमुद्र में चिरकाल तक परिभ्रमण करने वाले इस जीव के क्रम से परिपाक काल को प्राप्त हुए और अनुभव उदयावली रूप स्रोतों में प्रविष्ट हुए ऐसे शुभाशुभ कर्म की फल देकर जो निवृत्ति होती है वह विपाक जनजरा है। तथा आम और पनस को क्रिया विशेष के द्वारा जिस प्रकार अकाल में पका लेते हैं, पनस को भी पाइनएप्पल को ही पकाते हैं निकाल करके, है ना। और आम तो आप जानते हैं, आम को तो पकाते हैं अकाल में। तथा विरेचक औषधि से बहुत भारी अजीर्ण दोष जैसे नष्ट हो जाता है। जैसे पेट में मल रुका हुआ है, कोई औषधि ली तो उसको क्या कर दिया, या गरम गरम पानी पियो तो क्या निकल जाता है, मल निकल जाता है। निकलना बहुत बाद में था लेकिन उससे औषधि से जल्दी निकाल दिया। उसी प्रकार तप से पूर्व संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। तपस्या करने से पहले से जो अपने बंधे हुए कर्म है वो क्या होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। वरना बंधे आएंगे, उदय में आएंगे, और तपस्या की तो जल्दी वह हो जाते हैं। यानी जिसका विपाक काल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब जिसका उदय अभी नहीं आना है, फल देने की क्षमता भी नहीं है, फिर भी औपक्रमिक क्रिया विशेष की सामर्थ्य उदयावली के बाहर स्थित जो कर्म बलपूर्वक उदयावली में प्रवेश कराकर अनुभव कराया जाता है वह अविपाकजा निर्जरा होती है। कुछ लोग कहते भी हैं, महाराज जी जब से धर्म करना शुरू किया है ना तब से संकट आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने क्या किया है ना, अब आपने धर्म शुरू कर दिया तो जो कर्म 4 साल बाद आना थे वह भी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे ही होता है। एक आत्मा राजा है, एक कर्म राजा है, वो शांति से बैठा, आप शांति से बैठे, तुमने ललकारा तो वो छोड़ देगा क्या? बोलो, आप आत्मा हो, एक कर्म है, आपने ललकार मारी पूजा करके, किसको? कर्म को। तो अब उदय में आ रहा है, आने के नहीं आएगा। अब तुम कह रहे भैया जब से पूजन शुरू की जब संकट आ रहे हैं, अरे वो कर्म निजरा के साधन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? हाँ, जब से महाराज बने भैया तब से बहुत कंकड़ छुपते हैं। महाराज में कंकड़ नहीं छुपे तो क्या होंगे? जैसे बहुत भूख लगती है, भूख नहीं तो क्या होगा? बोलो भाई, महाराज बने तो ये सब सहन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ऐसे आपने धर्म शुरू किया है तो विपत्तियाँ तो आएंगी। तो महाराज फिर धर्म ना किया जाए तो विपत्तियाँ कब तक भोगते रहोगे? तो बताओ, अनादिकाल से अनंत काल तक भोगते रहोगे। समझ गए? इसलिए मत सोचना कि धर्म करने के बाद संकट नहीं आएंगे। संकट तो आएंगे पर आगे सुरक्षा हो जाएगी। अभी तो आपको संकट भोगना ही पड़ेंगे पहले की। समझ रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, वरना कई लोगों की धारणा ये होती भैया वो इतनी बड़ी धर्मात्मा और उन पर संकट आ गए। तो पार्षद भगवान धर्मात्मा नहीं थे क्या? उन पर तो कितने संकट आए, कितने भाव तक आए। हाँ, इसका मतलब नरक के जीव जो है वो सिर्फ दुख को भोगते रहते हैं। बिल्कुल, सिर्फ निर्जरा होता है, बिल्कुल, संवर बंद भी होता है, सब होता है, संवर बंद सब होगा। कर्म फल भोग रहे, वो तो क्या भोग रहे? कर्मों का फल भोगने गए वहाँ। यहाँ कर्म किए, वहाँ पर भोगो। अब कर्म कर नहीं सकते, अच्छे नहीं कर सकते, बुरे तो हो रहे हैं, फिर भी वहाँ पर पश्चाताप करते नारकी जी। क्या करते हैं? एक बार आचार्य से पूछा था, आचार्य जी आखिरकार नरक से निकला हुआ जो एक इंद्री दो इंद्री आदि क्यों नहीं बनता, सीधा गर्भज पंचेंद्री ही क्यों बनता है? गर्भज ही बनेगा, पंचेंद्री बनेगा, जबकि देवता लोग एक इंद्री में जन्म ले सकते हैं। लेकिन नारकी नियम से संगी पंचेंद्री मनुष्य त्रिंच क्यों बनता है? तो आचार्य ने बताया था नरकों में वो लोग पश्चाताप करते हैं। क्या करते हैं? हे भगवान, मैं कौन से कर्म को वजह से यहाँ आ गया, मैंने कौन कौन से पाप किए थे, ऐसा प्रायश्चित स्वरूप करते हैं वो। उसके माध्यम से वह क्या प्राप्त करते हैं? बोलो ना, या तो मनुष्य बनते हैं या त्रिंच बनते, एक इंद्री आदि में जन्म नहीं लेते। समझ गए? इसलिए आप लोग रोज क्या किया करो? प्रायश्चित प्रतिक्रमण किया करो, आलोचना पाठ पढ़ा करो, 5 मिनट निकाल लिया करो कम से कम। कितने लोग हैं रोज प्रतिक्रमण करते हैं? 1 2 3 4 5 6। कुछ लोग उठा रहे, कभी करते कभी नहीं करते। महीने में नहीं, प्रतिदिन प्रतिक्रमण है। पाप रोज करते हो पर प्रतिक्रमण रोज क्यों नहीं?
अतिक्रमण रोज करते हो, प्रतिक्रमण नहीं करते हो। हाँ, बोलो, अतिक्रमण करते हो तो क्या करना चाहिए? प्रतिक्रमण करना चाहिए। बस इतना ही बहुत है। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।